नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है। ये एक महिला का हाथ है जिसकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 30 साल के आसपास की इनकी उम्र है। 1992 का इनका जन्म है। हाथ में कौन सी रेखा किस चीज को दिखाती है, इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनके हाथ, पूरे हाथ की बात करें। पूरा हाथ अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि हाथ की गदेली अगर देखें तो बहुत ज़्यादा उठी नहीं है, बहुत ज़्यादा दबी नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक राजयोग के समान कहलाएगा। हाथ अगर कहा जाए इधर से पतला है तो ये कन्फ्यूजन्स को दिखाता है। कन्फ्यूज होते हैं ऐसे लोग सोचते बहुत हैं, बहुत ज़्यादा अपना सोचने के कारण अपना जो है दिमागी रूप से तनाव बना लेते हैं। कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित चीज़ों को अभी मैं आगे बताता हूँ, रेखाओं में बताता हूँ। ये गदेली अगर देखा जाए, उंगलियां अगर देखा जाए तो लगभग बराबर बराबर, ठीक है। थोड़ी मोड़ी छोटी हैं, बहुत लंबी हैं उस हिसाब से, एक जातक के हिसाब से। ये एक विशेष राजयोग कहलाता है। ऐसे लोग अगर कहें तो अच्छा, अगर जीवन में काम करना चाहते हैं तो अच्छे पद तक जाते हैं, अच्छा नाम कमाते हैं। ये धन को लेके बेहद अच्छे संकेत देता है। धन से संबंधित चीजों में ये बेहद प्रबलतम योग बनाता है। एक बात, लेकिन अपने मन पे कंट्रोल करके चलना चाहिए। अब मन ही की बात कर लेते हैं, मन से ही शुरुआत कर लेते हैं। देखिए हाथ में अगर देखें, ये हाथ पतला है। चंद्रमा का क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं पतला कहलाएगा। ये आलस से देता है। ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति जो है अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। देखिए, एक यहां से थोड़ा सा मन कंट्रोल, एक यहां पर रेखा जब भी लहरा के ऊपर तक चढ़ती है, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को नर्वस सिस्टम को दिखाती है। या फिर कह लीजिए ऐसे लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव या सोचने के कारण जो है कहीं ना कहीं जीवन में दिक्कत आती है। एक चीज़ अच्छी है इसमें, अगर कहा जाए मंगल का क्षेत्र अच्छा है। चंद्रमा मन है, मंगल साहस है। ये हिस्सा अच्छा होने के कारण कुछ बैलेंस हो रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी चीज़, हाथ में अगर देखें, इसमें ग्रोथ की बहुत सारी रेखाएं हैं। ये रेखा बेहद अच्छी है, जीवन में बेहद व्यक्ति को जो है सपोर्ट करती है या जीवन में बेहद तरक्की को ये दिखाती है। ये भी कहा जाता है कि ये इतनी अच्छी रेखा है कि जीवन में किसी प्रकार का कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो जातिका को सुख ना मिले। विवाह से संबंधित चीजों में तनाव, ठीक है, अभी मैं उस पर चर्चा करूंगा। ये बिरले लोगों के हाथ में ही ये रेखा मिलती है, बहुत कम लोगों के हाथ में मिलती है। और खासकर इस रेखा का मेन प्रभाव अगर देखा जाए, अभी का समय अगर कहें तो ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। काम बढ़ेगा इस समय पे। अगर आप नौकरी कर रही हैं तो आपका जो है पद बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगी, ये समय स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। लेकिन मन में तरह तरह के तनाव भी इस समय पे चलेंगे। तनाव क्यों? ये, और इस समय पे आप इस जगह पे आप चल रही हैं, यहां पर आप जब देखेंगी तो यहां पर एक रेखा आके जो है ये मिल रही है, ये तनाव है, ठीक है। लेकिन ग्रोथ अगर कहा जाए, ये दो रेखाएं निकल रही हैं, ये ग्रोथ है कि जातिका की ग्रोथ नहीं रुकेगी। तनाव इस समय पे होगा, विवाह से संबंधित चीजों में तनाव होगा, वैवाहिक जीवन में तनाव होगा, और कहीं ना कहीं काम को लेके भी डिस्टरबेंस इस समय पे उत्पन्न होगा। एक बात, हृदय रेखा अगर देखा जाए तो इनकी जो है गुरु के पास तक जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि ये रेखा अच्छी है। ये रेखा संतुलित जीवन को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तरक्की को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीजों में प्रबलतम योग बनाती है। इस रेखा की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जीवन में अच्छी तरक्की करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी मस्तिष्क रेखा से एक रेखा और चली जाती है, ठीक है, और वहां पर जब आप देखेंगे तो एक रेखा जो है ये मिल गई, तो ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका को अपने विवाह और मन दिमाग पे थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है। इस समय पे जो है थोड़ा सा नेगेटिविटी आएगी, कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष में कोई ना कोई तनाव होगा, ठीक है। तीसरी चीज में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीजों के लिए समय सामान्य कराएगा। समय धन से संबंधित चीजों के लिए सामान्य है। अब इनके बात करते हैं गुरु के माउंट की। देखिए, गुरु का माउंट हर हाथ में बेहद अहम है। गुरु का माउंट अगर देखा जाए बेहद अच्छा है।
ये रेखा काट रही है, ये रेखा प्रेम विवाह के संकेत देती है कि जातिका का प्रेम विवाह होना चाहिए। एक बात, 1% कहीं चांसेस हैं कि ना हो, ठीक है, 1% कहीं चांसेस बनाता है कि ना हो, नहीं ज्यादातर ये कहा जाए प्रेम विवाह। दूसरी चीज इसमें अगर देखा जाए, ये एक आपकी तीरनुमा आकृति, ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका को अपना बच्चे से संबंधित चीजों में थोड़ा सा तनाव इत्यादि चीजों को दिखाता है बच्चे को लेके। अगर बच्चा हो गया है तो ठीक है, नहीं तो बच्चे में किसी भी प्रकार का कोई लेट ना करें। शनि के क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो शनि के क्षेत्र पे ये आकृति बन रही है। ऐसे लोगों को आलस्य नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग अगर कहा जाए आंखों में नींद बनी रहती है, दो ही चीजें होती है, नींद आए तो बहुत आए, नहीं तो नहीं आए। रात रात भर आधी रात भर जगते रहेंगे, नहीं तो नींद बहुत आएगी तो कहीं पे भी लेटेंगे, सो जाएंगे। जब भी ये आकृति बनती है, ये जो है हिस्से पे बनता है, यहाँ पर बॉक्स नुमा आकृति है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की जरूरत है, स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में सावधानी बरतने की जरूरत है। ये समय अगर कहा जाए जीवन साथी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, उनके भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य या अन्य कोई बात हो, जीवन साथी या वैवाहिक जीवन में। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। सूर्य के क्षेत्र में एक रेखा जो है बुध बुध और सूर्य की उंगली के बीच में जा रही है। ये रेखा अगर कहें अनसेटिस्फैक्शन को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए धन के लिए भाग्य को बढ़ाती है, धन से संबंधित चीजों में अच्छे योग दिखाती है। बुध का क्षेत्र अगर देखें सामान्य है। बुध के क्षेत्र पे अगर देखा जाए ये रेखा ये कहीं ना कहीं जो है, कहते नहीं है कि विवाह तो हो गया, लेकिन विवाह में कुछ ना कुछ तनाव इत्यादि चीजों को ये दिखाती है। यहाँ पर एक रेखा जो है ऊपर आगे जाके दो फाड़ में बट रही है। जो भी जीवन साथी होगा वो शारीरिक रूप से अंदर से कहीं ना कहीं कमजोर होगा, ये इसको इंगित करती है। बुध की उंगली अगर देखें लंबी है, बुध की उंगली अगर देखी जाए ऊपर से पतली है। बुध की उंगली पे ये रिंग नुमा आकृति है। ऐसे लोग अपनी चीजें किसी को बताते नहीं है, ऐसे लोग अपने अंदर जो है चीजों को लेके चलते हैं। एक बात, ये हिस्सा लंबा है तो ऐसे में कहा जाएगा मैनेजमेंट करने की क्षमता है, जातिका मैनेजमेंट कर सकती है। सूर्य की उंगली लंबी होने का मतलब शनि की उंगली के आसपास क्रोधी स्वभाव को दिखाती है, ठीक है। अपनी बातों से अपनी चीजों को ऐसे लोग निकाल लेते हैं, बेहद अच्छा संकेत है, बेहद अच्छा। और कहीं ना कहीं जो है ये नाम यश कीर्ति इत्यादि चीजों को दिखाती है। शनि की उंगली बेहद लंबी है, ऐसे में कहा जाएगा हार्मोनल चेंजेस या हार्मोन से संबंधित समस्याओं समय के अनुसार जो उत्पन्न होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस समय पे भी हार्मोन से संबंधित समस्याओं को उत्पन्न होने का समय है। और खासकर अगर कहा जाए 2022 में अक्टूबर से लेके साल 2023 में सावधानी से चलें, विवाह और हार्मोनल दोनों। इस समय पे ये उंगली कहा जाए लंबी है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए, पहला पर्व अगर देखा जाए ठीक ठाक लंबा है, धन संबंधी इत्यादि चीजों के लिए अच्छा कहलाएगा। अंगूठा अगर इनका देखा जाए, अंगूठे पे यौनुमा आकृति है, धन के लिए अच्छी है। अपने नेचर को देख के चलिए। थोड़ा सा इस समय पे मन भटकेगा, मन में भटकाव आएगा, उस भटकाव को मत होने दीजिएगा, नहीं तो वैवाहिक जीवन पे असर पड़ेगा। थोड़ा सा देख ताक के चलिएगा, बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। जीवन रेखा पूर्ण रूप से गुलाई में है। जब भी जीवन रेखा पूर्ण रूप से गुलाई में हो और उसके बगल में एक दो रेखाएं खींचें, ऐसे में कहा जाता है व्यक्ति की प्रॉपर्टी होगी, उसमें संदेह नहीं है। और व्यक्ति की प्रॉपर्टी विषम संख्याओं में होती है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। प्रॉपर्टी बनेगी, तय है बनना, उसमें संदेह नहीं है। और खासकर अगर अभी नहीं है तो साल 2025 और 26 में 100% इसमें प्रॉपर्टी लिखी है कि वो समय पे जातिका की अपनी प्रॉपर्टी होगी। वो समय आपको भले हो गई हो तो दूसरी मिल जाएगी, लेकिन वो समय तय है प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी से संबंधित चीजें, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है। जब भी इस जगह पे 2 से 3 त्रिकोण नुमा आकृति बने तो ऐसे लोगों की अगर कहा जाए तो मल्टीपल प्रॉपर्टी होती है विषम संख्याओं में। एक बात, इसके बाद अगर हम बात करें अंगूठे पे, ये क्रॉसेस जीवन में सफलता का सूचक है, जीवन में धन देगा, जीवन में सुविधाएं देगा। ऐसे लोग अच्छा धन जीवन में कमाते हैं, उसमें संदेह नहीं है। शुक्र का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। बस सब कुछ इस पे टिका है कि अपने मन पे कंट्रोल करके चलना है।
मन का मतलब कंट्रोल करके चलने का मतलब हर दिशा में, कोई भी गलत दिशा में आपको मन जो है नहीं लगाना है, दिशा वाइज जो है कंट्रोल करके चलना है, बेहद अच्छा कहलाएगा ये हाथ। इस पे अगर देखा जाए एक तिलनुमा आकृति दिखाई दे रही है, ये कहीं ना कहीं हार्मोनल चेंजेस को दिखाती है, हार्मोन से संबंधित समस्याओं को दिखाती है, हार्मोनल दिक्कतों को दिखाती है। इस हाथ में अगर देखा जाए तो साल 2023 और 24 में कहीं ना कहीं व्यक्ति अच्छा सक्सेस करेगा, अच्छी सफलता पाएगा, सफलता का ये सूचक है, सफलता अच्छी मिलेगी और बड़ी सफलता जातिका को मिलेगी। हाथ में अगर कहें ये सब घर से दूर जाके बसने को दिखाता है, ये सब घर से दूर जाके बसने को दिखाता है। भले ही आप दूसरे देश में पैदा हुई हो, लेकिन उस देश में छोड़ के अलग देश में जो है रहने को दिखाता है। यहाँ पर जो है ये सब ट्रायंगल बने, ये सब धन है, पैसा है। ऐसे लोग पास खूब ढेर सारा पैसा होता है, थोड़ा मोड़ा नहीं। पैसे की ऐसे लोगों के जीवन में कमी नहीं होती, और खासकर अगर कहा जाए 35 साल की उम्र के बाद जो है मेन जातक का भाग्योदय होता है, मेन भाग्योदय जिसे कहा जाएगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए अभी का पीरियड, आने वाला पीरियड ठीक है, साल 2025 से लेके साल 2028 तक का पीरियड आपके लिए बेहतर होगा, बेहतरीन पीरियड कहलाएगा, ये इसको इंगित करता है। उसके बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगी, धन जीवन में खूब कमाएंगी। एक एमराल्ड जरूर पहन लीजिएगा, इस उंगली में एक एमराल्ड अपने वजन से 1 से 2 रत्ती ज़्यादा, मतलब अगर आपका वजन 50 किलो है तो 6 रत्ती का, 60 किलो है तो 7 रत्ती का, 55 किलो है तो 6 रत्ती का, 65 किलो है तो 7 रत्ती का, ऐसे करके गोल्ड में बनवा के इस उंगली में पहन लीजिएगा। कोलंबियन बीट का पन्ना जो जरूर धारण कर लीजिएगा, ये आपको और सफल बनाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाथ में अगर देखा जाए तो विवाह में थोड़ा सा तनाव है, जो भी जीवन साथी होगा उसका स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन का अपनी जिम्मेदारियों को समझ के चलिएगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा समय के अनुसार सर में दर्द होगा, लेकिन वो ठीक हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। धन खूब कमाएंगी, उसमें संदेह नहीं है। ऐसे लोग अगर कहा जाए व्यवसाय भी करते हैं तो उसमें भी सफल होते हैं, नौकरी के साथ या नौकरी के बाद भी। ठीक है, दोनों चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी हाथ अच्छा है, बढ़िया हाथ है। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।